महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, अपने पत्नी को अपने पास नहीं रखते हैं। क्या हम मोदी बन जाएं जो 8.5 करोड़ का हवाई जहाज चले जो किसी से नहीं मरेगा? कौन चश्मा पहने हैं जो आपको लगता है वो महात्मा है? महात्मा वाला चश्मा है। महात्मा गांधी वाला? तो महात्मा गांधी आप ना हो गए तो वो कैसे हो गए? वो है चश्मा पहने आप महात्मा गांधी वो हाँ, हो गए? वो हो गए। ये कैसे हो गया, ये बताइए तो हमको। आपका चश्मा तब लग रहा है गलत। मोदी जी के सामने में तो न राम है, न कृष्ण है, न शिव है। मोदी जी ही सब कुछ है, मोदी जी ही ब्रह्म है, मोदी जी ही सृष्टि का रचना करने वाला है। मोदी जी से बड़ा ईमानदार आदमी दुनिया में है कोई? हाँ, बड़का ईमानदार है। हम उनका चरण धोना पाते हैं, मिलेंगे तो उनका दोनों पैर हम प्रणाम करेंगे। ऐसे देशभक्त को, ऐसे ये इनकी जब अंत होगी ना, ईश्वर भी शर्म होगा। उनको छोड़ के क्या नरक भी जगह नहीं मिलने वाला। हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं और ये दावा के साथ कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर अटैक किया, लेकिन मोदी जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। मोदी हमारे लिए जैसे कोरोना वायरस था, वैसे नरेंद्र मोदी भी एक वायरस है जिससे सारा देश मिटता जा रहा है। पूर्णिया का इंदिरा गांधी स्टेडियम रंगभूमि मैदान, जब कुछ ही क्षण में राहुल गांधी यहाँ पधारने वाले हैं, उनका जो यात्रा है वो यात्रा के तहत पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम रंगभूमि मैदान में संबोधित करने वाले हैं। और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं वहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए। आप देख लीजिए सबसे पहले यहाँ का नज़ारा, जो अंदर का नज़ारा है वो किस तरह का है। कितनी बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आए हुए हैं। आप लोग सब ठीक हैं? ये देख लीजिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग, युवा हैं, बड़े बुजुर्ग, सारे लोग उनको सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। पुलिस के जवान यहाँ काफ़ी मुस्तैद हैं। और इधर देख लीजिए किस तरह का चारों तरफ का जो नज़ारा है किस तरह से है। और यहाँ एक तरह से सजा दिया गया है। एक खास व्यक्ति हमको यहाँ नज़र आ रहा है, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें। इनके हाथ में एक बहुत बड़ा सा तिरंगा है और वो खुद यहाँ हैं। हम इनसे, ये बाबा कौन है, कहाँ से आए हैं आप? आइए थोड़ा इधर आपसे बात करें। आ सकते हैं इधर? क्या इधर आ सकते हैं? इधर आ जाइए, साइड से इधर 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 आ जाइए, आ जाइए थोड़ी देर के लिए। मैं आ जाऊं वहाँ, कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक और हिंदुस्तानी टाइगर और तिरंगा झंडा वाला। ये 15 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा झंडा ये रेयर केस में लहराता हूँ। वैसे 6 फीट चौड़ा 9 फीट लंबा झंडा मैं 14 दे जाता हूँ, वहाँ 3-4 देश 5 देश। अभी 2021 में आपको कुरुक्षेत्र हरियाणा से सर्वोदय संकल्प यात्रा राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि तक दिल्ली गया, जहाँ सोनिया गांधी आई थी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आए हुए थे और सद्भावना यात्रा में। उसके बाद 2022 में ये तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री हैं, ये खुद 700 किलोमीटर का सर्वोदय संकल्प यात्रा जो पोचमपल्ली तेलंगाना से महाराष्ट्र सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र तक किया था, उसमें मैं 700 किलोमीटर यात्रा को तिरंगा झंडा के साथ पूरा किया। 2023 में 27 जिले का महात्मा गांधी के आदर्शों को डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी, जिनका चेला अशोक गहलोत जी हैं, वो 654 डाकुओं को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। अच्छा ये बताइए, आप आज राहुल जी की सभा में आए हुए हैं, मोदी जी की सभा में जाते हैं कि नहीं? 22 अक्टूबर 1990 को राजीव गांधी भागलपुर आए हुए थे सद्भावना यात्रा में। मैं एनओसाई का प्रेसिडेंट तिलका मस्जिद का था। प्रेमचंद मिश्रा उस समय प्रदेश एनओसाई का अध्यक्ष थे। हमको 4 घंटा दौड़ते रहने पर राजीव गांधी जी अपने बोनेट पर बैठाए थे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, आप प्रधानमंत्री हैं, 150 आदमी को मार दिया मणिपुर में, आप मणिपुर नहीं जाते हैं, केवल सत्ता के लोग ही हैं। सत्ता कांग्रेस शिवसेना को महाराष्ट्र को पलट दिए
आप बिहार में नीतीश कुमार के सरकार को मिला लिए। आप कहते 56 इंच का सीना है, 400 के पार। ईडी, सीबीआई और आईटी का छापा विपक्षी लोगों पर क्यों मरवाते हैं? अगर आपको 400 आता है तो हिमाचल प्रदेश कहाँ चला गया? हमको ये बात बताइए, मोदी जी इतने बड़े देशभक्त हैं, आप उनको कह रहे हैं कुछ से कुछ। देशभक्त, मैं तर्क दे रहा हूँ। महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, खुद अपने पत्नी को अपने पास नहीं रखते हैं। बहुत दिनों तक तो छिपा के रखा चुनाव आयोग से। और अभी राम मंदिर का बढ़िया भव्य बना है, बढ़िया बात है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन बिना पत्नी का उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए। चारों शंकराचार्य नहीं आए, पत्नी को साथ में रखना चाहिए इस बहाने भी। दूसरी बात, अरे तो हमको ये बात बताइए, सनातन धर्म का प्रतीक मोदी जी है कि शंकराचार्य हैं? सनातन धर्म के मोदी जी नहीं है, ये शंकराचार्य का योगदान है, आडवाणी जी का योगदान है, और राजीव गांधी जी ताला खुलवाए हैं। नरसिंहा राव में राम मंदिर में सहयोग किया गया है, और नरेंद्र मोदी वोट की राजनीति अधूरा मंदिर है, और लोकसभा का वोट लेने के कार्य ऐसा। महिला को सम्मान की बात करते हैं, बिल्किस बानो 11 बलात्कारियों को ये गुजरात सरकार, ये गृह मंत्री छोड़ देने का काम किया। ये सब बात छोड़िए, हमको ये बात बताइए, आप ठीक है तिरंगा को साथ में लेके चलते हैं, तिरंगा सिर्फ आपका है कि मोदी जी का भी है? ये तिरंगा समूचा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानियों का है, लेकिन शांति और सद्भावना, प्यार। तो फिर ये तिरंगा लेकर के आप मोदी जी की रैली में क्यों नहीं जाते? तिरंगा लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका एक सम्मान है, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाता हूं, जब चुनाव आते हैं हिंदू मुसलमान का विवाद वो पैदा करते हैं, घोटालाबाज को ये सबक सिखाने की गारंटी देते हैं। वही अजीत पवार आपके पार्टी में चला जाता है तो उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। यही नीतीश कुमार को कोसते थे बिहार में, यही नीतीश कुमार आपके साथ पलटू राम जो गिरगिट की तरह बदलते हैं। आज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से ये कश्मीर तक आया। इस बार मोदी जी फिर जीतेंगे, आपको यकीन है ना? इस बार ये चुनाव देश की जनता 400 रुपया का सिलेंडर लेने के लिए करेगा। ये जनता वोट देंगे रोजगार दिलाने के लिए, ये पेट्रोल और डीजल को सस्ता करने के नाम पर वोट दिया जाएगा। ये महंगाई का नहीं है। हमको सीधा बताइए, इस बार मोदी जी जीतेंगे ना? नहीं कदापि। ये देश की जनता को जीना मुहाल कर दिया है। ये महिलाएं नंगा घुमाया जाता है। क्या नाम बताइए? मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक। जो राहुल गांधी का पूरा कपड़ा पहने हुए हैं जी, राहुल गांधी देश को ठीक कर लेगा। राहुल गांधी जी सत्ता के लोभ ही नहीं है। ये चाहते प्रधानमंत्री तो आपको मनमोहन सिंह के समय बन सकते थे, लेकिन ये नहीं बने। ये त्यागी है। कांग्रेस अंग्रेजों को भगाने वाली पार्टी है। इंदिरा गांधी बलिदान दी है, राजीव गांधी बलिदान दिया। आप बताइए, सही बात बोल रहे हैं? सही बात बोल रहे हैं, आप बात सुने? बता रहा ये देख रहे हैं कि सभी अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से करते हैं, और लोग यहाँ मौजूद हैं युवा वर्ग के, उन लोगों से हम बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए बड़ी संख्या में युवा वर्ग के लोग हैं। बीजेपी को करारी मुक्ति देनी है, और इधर का नजारा देख लीजिए आप, महागठबंधन इंडिया के नेतृत्व में एक सरकार इस तरह का। और अभी बड़ी संख्या में लोग आ ही रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन जानकारी ये है कि राहुल गांधी कुछ ही देर में यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि गाड़ी से तो वो आ नहीं रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। तो पैदल आने में तो समय तो लग ही जाता है, लेकिन जो सूचना है उसके मुताबिक राहुल गांधी बहुत जल्द पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंच जाएंगे, जाकर फिर क्या प्रस्ताव और जाके बैठ गए और
यहाँ देख लीजिए किस तरह का मंजर है, किस तरह का नज़ारा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा और लगेगा कि मुझे कहीं इंटरव्यू लेने की आवश्यकता है, कुछ अनोखा चीज लगता है तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। और यहाँ कई लोग यहाँ मौजूद हैं, भारत जोड़ो यात्रा के तहत ये लोग यहाँ आए हुए हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? तो आप सभी लोग सहरसा जिला से। सहरसा से आए हैं आप सारे लोग? सारे लोग कहाँ सहरसा से हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार को आप लोग सहरसा से? जी जी सहरसा। भेजने का काम क्या करेंगे। नाम है आपका? प्रशांत यादव। प्रकाश यादव। प्रशांत यादव। प्रशांत यादव। प्रशांत जी, आप राहुल जी के यात्रा में यहाँ आए हुए हैं, थोड़ा आइए हम लोग बात करते हैं। राहुल जी की यात्रा में आप आए हुए हैं, राहुल जी में क्या खास लगता है आपको? महात्मा है वो, महात्मा गांधी के बाद वो हिंदुस्तान में पहला महात्मा है जो पॉलिटिक्स में आए। ये कौन चश्मा पहने हैं जो आपको लगता है वो महात्मा है? महात्मा वाला चश्मा है महात्मा गांधी वाला? तो महात्मा गांधी आप ना हो गए तो वो कैसे हो गए? वो है। चश्मा पहने आप महात्मा गांधी वो हो हाँ गए? वो हो गए। ये कैसे हो गया, ये बताइए थोड़ा हमको। आपका चश्मा तब लग रहा है गलत है, हमारा घर हम तो पहने ही नहीं है। आपका चश्मा गलत है। हम तो पहने ही नहीं है। नहीं पहने हैं तो आंख पे धूल है। धूल है? तो बताइए, आप बताइए कि कैसे महात्मा है राहुल गांधी? इसलिए कि वो नफरत को मिटाना चाहता है। इस हिंदुस्तान में अमन और चैन का वो राज कायम करना चाहता है, जिसके लिए उसके पुरखापति कुर्बान हुए, उस शासन को लाना चाहता है, इसलिए वो महात्मा है। देखिए, जिस समय क्या कहते हैं इंदिरा गांधी का शासन था, उसके बाद उनके बेटे का आया राजीव गांधी का, उस समय देश सुरक्षित हाथ में था क्या? एकदम। इंदिरा गांधी से ज्यादा ताकतवर कोई प्रधानमंत्री हुआ क्या? वो जब अपने आप को नहीं बचा पाई, क्यों? वो कुर्बान हो गई। कौन कुर्बान कर दिया? हाँ? नफरत वाले, यही आरएसएस वाले। अरे तो जब हमको ये बताइए, वो प्रधानमंत्री जिनकी गाथा आप गा रहे हैं, उनके समय में वो अपने आप को नहीं बचा पाए। वो जानती थी, उसको पीएम का जो वो संरक्षण होता है उसके द्वारा सूचना दिया गया था कि ये आपका जो अंगरक्षक है ये आपको मार देगा, लेकिन उन्होंने ठानी थी कि अगर हम इस सिख को हटा देंगे तो एक जात के प्रति गलत मैसेज जाएगा हिंदुस्तान में। वो गोली खाना पसंद की, लेकिन नफरत को बढ़ावा नहीं दी। वो चाहती तो वो अच्छा ठीक है, हटा देते। फिर जो राजीव गांधी मारे गए, सो राजीव गांधी, एक बुजुर्ग महिला उसको माला पहनाने के लिए गई थी। कितने प्राइम मिनिस्टर यहाँ राहुल जी आ रहे हैं। देखिए, हम तो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के जिन लोगों का आपने नाम बताया, सारे के सारे लोग इतना कमजोर थे कि अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाए। जी, आपको लग रहा है वो दुश्मन को भी गला लगाते हैं, इसलिए आपको कमजोर नजर आते हैं। इतना डर था कि कांग्रेस को अपार बहुमत मिलने के बावजूद भी नहीं तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी, नहीं तो राहुल गांधी को बनाया गया, मनमोहन सिंह को बना दिया। वो योग थे। अगर वो सोनिया जी बनते, राहुल जी बनते, तो आप ही जैसे मीडिया के लोग बंधु फिर उंगली उठाते कि परिवारवाद में वो प्रधानमंत्री बनाती है। प्रधानमंत्री तो उसके परिवार में कितने बने, लेकिन वो एक त्याग दिखाई कि पार्टी के एक अदना सा वर्कर भी अब प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बताइए कि राहुल गांधी महात्मा कैसे है? महात्मा क्यों नहीं? साबित है। महात्मा इसलिए हैं कि वो नफरत को मिटाना चाहते हैं। तो नफरत अभी तो पूरा चरम पर कहा जा रहा है, आप बोल रहे मिटाना चाहते हैं। हाँ, चरम पे है, जातिवाद चरम पे है, धर्म हम बात की। आप बताइए। हाँ, महात्मा ऐसे हैं कि महात्मा गांधी पद यात्रा करते थे और देश को गुलामी से बचाने के लिए उन्होंने पद यात्रा किया था, देश को आजाद कराया था। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर गए, पूरब से पश्चिम आ रहे हैं पद यात्रा करके, और वो भी एक महात्मा का रूप है। जो ऐसे नरसंहार करने वाले मोदी जी हैं, एक सेकेंड पत्रकार महोदय, करने वाले हैं, देश को बर्बाद करने वाले हैं, उसे मुक्ति के लिए वो पद यात्रा कर रहे हैं।
इसलिए महात्मा ये बात बताइए कि पद यात्रा करने से लोग महात्मा बन जाता है? निश्चित। आप पूरा इतिहास उल्टा दीजिए, आप अपना इतिहास हम लोग उल्टा लेते हैं। देखिए भगवान राम का यात्रा देखिए 14 अगस्त का। यानी कि मोदी जी अगर पद यात्रा करेंगे तो वो भी महात्मा हो जाएंगे? नहीं, वो करेंगे ही नहीं। वो तो अपनी आपने कहा कि इंदिरा जी, राजीव जी की सुरक्षा कमजोर थी, मारे गए। तो क्या हम मोदी बन जाएं जो 8.5 करोड़ का हवाई जहाज चले जो किसी से नहीं मरेगा? क्या हम 12 करोड़ का कार खरीद लें जो बुलेट से भी नहीं मरेगा? ये तो राजा हिरण्यकशिप को था, न दिन मरेगा न रात मरेगा। अरे तो देश का प्रधानमंत्री है तो उनको तो सुरक्षा चाहिए ना? नहीं, देश का प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो राहुल ऐसे खुलेआम मणिपुर से देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसको कोई गोली मार दे। कैसे मारेगा गोली? वो जब कह रहे इंदिरा गांधी सुरक्षित था तो वो अपने सुरक्षित कर लिया मोदी जी। देखिए देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए मोदी जी की तरह जो सुरक्षित रहे, पाकिस्तान पे भी बम मार दे। पत्रकार महोदय, ऐसे लोगों का पिंजरा में बंद कर दीजिए, मरेगा ही नहीं। अमृत पिला दीजिए, मरेगा ही नहीं। आप कहाँ हैं? किस अमृत मिलता है? आप लोग बोलते हैं अमृत कहाँ मिलता है? जरूर मिलता है। अब राहुल के भाषण में अमृत मिल रहा है। अच्छा ठीक है। नहीं, आप लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें अमृत मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा? हमको ये बताइए, अगर राहुल गांधी महात्मा है तो फिर अपनी सुरक्षा में इतना काहे ऐसे ना रखे? कोई सुरक्षा नहीं है। श्रीमान एक सेकंड अगर आप देख लीजिए, वो कार के बोनट पर चल रहे हैं, बस के बोनट पर चल रहे हैं, कहाँ है सुरक्षा? आपसे हमसे सबसे मिल रहे हैं। अरे जेड+ सुरक्षा पता नहीं आपको? नहीं, जो है वो दरकिनार है। वापस कर दें? नहीं, वापस करवा दीजिए। हम क्या करें? हमरे राहुल से करवा दीजिए। हम आपके मार्फत से कहेंगे, अगर मोदी जी में कुब्बत हो, अगर वो सही में देशभक्त हैं तो हमें हटवा दीजिए। राहुल जी कहते हैं राहुल जी बोलते हम महात्मा है, हमको नहीं चाहिए। श्रीमान, देश का जो जितनी शक्ति है, युवा शक्ति है, जाना शक्ति है, सब उनके सुरक्षा में लगा हुआ है। उनके राहुल जी महात्मा की सुरक्षा क्या? कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी बस सुरक्षा था क्या? उतना जेड+ सुरक्षा में बहुत खर्चा हो रहा है, वापस कर। गांधी जी की हत्या हुई, कोई सुरक्षा था क्या? इंदिरा गांधी गई, उनका ही आदमी मार दिया, कोई सुरक्षा था? सुरक्षा सब था। आप देश के भक्त हैं, आप देश के समर्पित हैं। यानी कि राहुल गांधी महात्मा है? बिल्कुल 100। जो दाढ़ी बढ़ा लिया इसीलिए? जी नहीं, वो पैदल से यात्रा कर रहे हैं, लोगों जागृति कर रहे हैं, नफरत तोड़वा रहे हैं, न्याय की यात्रा कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी पैदल यात्रा करेगा वो महात्मा हो जाएगा? बिल्कुल, आज के युग में उसकी जरूरत है। चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो झूठ बोलने वाले हो, चोरी करने वाले, गुंडा बदमाश हो, पद यात्रा कर लिया तो महात्मा हो गया। श्रीमान, हमरा राहुल जी, हमरा कांग्रेस में कोई भ्रष्टाचार नहीं। एक सेकंड, हमारा कोई भ्रष्टाचारी हमरा कोई नहीं है, सभी प्रोपेगेंडा है। हम जनरल बात कह रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी है वो सत्ता में लीन है। देखिए अभी मोदी जी से बड़ा ईमानदार आदमी दुनिया में है कोई? हाँ, बड़का ईमानदार है। हम उनका चरण धोना पाते हैं, मिलेंगे तो उनका दोनों पैर हम प्रणाम करेंगे। ऐसे देशभक्त को, ऐसे ये इनकी जब अंत होगी ना, ईश्वर भी शर्म होगा। उनको छोड़ के क्या नरक भी जगह नहीं मिलने वाला। अरे वो खुद ईश्वर हैं मोदी जी। हम भी मान रहे हैं ईश्वर है, तब नहीं गुंडा चल रहा उनका गुंडाशाही। ईश्वर गुंडाशाही नहीं करता है, इंसाफ करता है। जी नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो ईश्वर जो भगवान राम के हुआ करते थे, जो रामराज था। ये राम के नाम पर ये 22 तारीख को क्या था? अरे 22 को रामनवमी था। सुन लीजिए, दशहरा क्या था? बता रहे हैं कि मोदी जी इतने बड़े ईश्वर हैं, उन्होंने राम को भी लाया। हाँ, मालूम है, राम थे ही नहीं धरती पर। राम थे ही नहीं धरती पर। बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलना चाह रहे हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। आपने जब राम पर चर्चा किया तो हम चर्चा शुरुआत करते हैं। करिए। हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, और ये दावा के साथ कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर अटैक किया है। आप ब्राह्मण हैं? हम ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण होकर ऐसा बात बोल रहे हैं? हम ऐसा बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म पर अटैक किया है। बोलिए कैसे? बोलिए, आप सवाल कीजिए कैसे? तो कैसे? इसलिए कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे धर्म के प्रधान नहीं हैं। हमारे धर्म के प्रधान नहीं हैं। सभी धर्मों में अपने अपने प्रधान होते हैं। आज इमाम भिखारी जो करेंगे, सारे इस्लाम उसी बात को मानेंगे। मोदी जी धर्म का प्रधान कैसे नहीं हुए? कैसे हुए? जब हमारे धर्म के प्रधान वेद, वैदिक और शंकराचार्य के सामने में प्राण प्रतिष्ठा का प्रस्ताव रखा
तो देखिए एक मिनट बोलने सवाल का जवाब ये नहीं, आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का प्रस्ताव रखा तो शंकराचार्य ने कहा कि अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, इस समय सीमा को बढ़ाया जाए। लेकिन 2024 को देखते हुए उन्होंने शंकराचार्य को धत्ता बताते हुए अरे मोदी जी के सामने में किया। सुनिए, मुझे 2024 का हमको ये बताइए, हमको ये बात बताइए, मुझे 2024 सुनिए, हमको ये बताइए, मोदी जी के सामने में शंकराचार्य क्या है? नहीं, मोदी जी के सामने में तो न राम है, न कृष्ण है, न शिव है। मोदी जी ही सब कुछ है, मोदी जी ही ब्रह्म है, मोदी जी ही सृष्टि का रचना करने वाला है, मोदी ही सब कुछ है। ये बात सत्य आपको मानना चाहिए। नहीं, सत्य हो या नहीं हो, उनके दबाव में मानना ही पड़ेगा, नहीं तो जीने नहीं देंगे। बोलिए मोदी जी की जय। कहे ये नहीं बोलेंगे, मरना कबूल करेंगे, मरना कबूल करेंगे, लेकिन मोदी जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। बोले तो। मोदी हमारे लिए जैसे कोरोना वायरस था, वैसे नरेंद्र मोदी भी एक वायरस है जिससे सारा देश मिटता जा रहा है, मिट जाएगा, कहीं धरातल पर नहीं बचेगी। सुनिए, आपको बताते हैं, सुनिए, मोदी जी का विरोध करने वाला देश विरोधी होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल माना हमने, हम देश विरोधी है और एक टेबलेट मेरे सीने में डलवा सकते हैं, हम कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो भारत तो कुर्बानियों का जो देश विरोधी, जो देश विरोधी, अब ऐसी परिस्थिति आ गई है जैसे अंग्रेज से लड़ाई लड़ने के लिए लोग कुर्बानी देते थे, वैसे मोदी के विरुद्ध एकजुट होकर के संग्राम करेंगे, तब ये इस देश को आजाद करेंगे। जो देश विरोधी होगा, जो देश विरोधी होगा, सारे सुनिए, जो देश विरोधी होगा उसकी जगह भारत में नहीं पाकिस्तान में होगी। नहीं, मेरा पाकिस्तान में नहीं, जहन्नुम में हो, समझे ना, जहन्नुम में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने सैकड़ों बार मरा है और सैकड़ों बार पैदा लिए हैं, ये मरने जीने से मुझे डर नहीं लगता है। सुन लीजिए, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो आपके मेहनत के द्वारा मैं दुनिया देश को बचाना चाहता हूँ। देखिए, आप ब्राह्मण हैं, सारे सनातन धर्मियों, देखिए, आपके धर्म पर आक्रमण हुआ है। देखिए, हम उसका बदला नरेंद्र मोदी से लें, के तरफ को निकाल कर बाहर करें। मोदी जी को बात मानिए, मोदी जी की बात को मानिए। आप ब्राह्मण हैं, आप किसी भी कीमत पर मुसलमान पे भरोसा मत करिए। हम हिंदुस्तान पर भरोसा करते हैं, मुसलमान की भरोसा लेकर के हम सर्वशक्तिमान नहीं है। हमारा काम है कि सभी धर्मों को जोड़ना, किसी को तोड़ना नहीं। ये तोड़ने की साजिश तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ये तो मोदी जी करते हैं जो तोड़ करके सत्ता में सक्रिय होना चाहते हैं। आप मोदी जी को सुन लीजिए, आप इस देश में रह के मोदी जी को विलन साबित करना चाहते हैं। किसको? मोदी जी को। मोदी जी को विलेन साबित नहीं करना चाहते हैं, जो विलेन है वो स्वतः साबित हो जाते हैं। जनता समझ चुकी है कि मोदी जी देश के विलेन है, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को रसातल में देना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस पार्टी का धर्म जन सेवा रहा है, जनता का सेवा रहा है, जनता का विकास रहा है, सबों को एक तरफ जोड़ करके चलने का है। सभी धर्मों का समागम है, सभी जातियों का समागम है, उसी को कांग्रेस पार्टी कहते हैं। देखिए, राहुल गांधी की इस यात्रा से मोदी जी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, राहुल गांधी के इस यात्रा से मोदी जी पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत बड़ी फर्क पड़ने वाला है। राहुल गांधी देश को, जनता को जगाने आया है। एक राहुल गांधी इस देश को कुछ कर देंगे, सो बात नहीं है। राहुल जी के साथ जब हम साथ हैं तो राहुल जी के सपना को साकार करके दिखा देंगे। हम सब उनके साथ हैं और समर्पित हैं। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? पूरा मोदी जी का समर्थक कह रहे हैं कि राहुल जी तो मुसलमान है। जो मोदी जी का समर्थक है, उस समर्थक को दिमाग खोल देंगे जो क्यों आप मोदी का समर्थक कर रहे हैं। आप देश को गुलाम बनाने से बचाइए, देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचाइए। देश गुलाम बन जाएगा? बिल्कुल, देश सुरक्षित हाथ में है, गुलाम देश की ये स्थिति है, जब हम कमजोर हो जाएंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। और सत्ता में बने रहने के लिए हमें जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ा जा रहा है, क्योंकि हिंदू वोट कैसे संग्रह कर ले।
कांग्रेस के समय में महंगाई कितना था, अभी मोदी जी आए तो कितना कंट्रोल कर। कांग्रेस के समय में 2014 में 4 सब में गैस सिलेंडर मिलता था 400 रुपये में, आज 1050 में मिल रहा है। इससे पहले 1250 में मिलता था। वही वो महंगा था या सस्ता था? क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता है तो महंगाई कहां से कहां चली गई? कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार बहुत था ना। भ्रष्टाचार की सवाल जहां तक करते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि गंगोत्री से कोई निकला है। भ्रष्टाचार इस देश के डीएनए में है। हम भ्रष्ट हैं, दावा के साथ कहते हैं कि आप भ्रष्ट हैं, ये सारे समाज भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार से कोई बात नहीं। अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं सरकार, तो चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक, चौकीदार से लेकर डीजीपी तक, सुनिए मेरा बात, डीजीपी तक, वार्ड कमिश्नर से लेकर के प्रधानमंत्री तक, सबों के घर ईडी का छापा पड़े, सबों के घर ईडी सीबीआई की छापामारी हो। भ्रष्टाचार दूध का दूध और पानी का पानी निशाब हो जाता है। भ्रष्टाचार नहीं करते हैं कौन? मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं या नहीं करते हैं? अरे वो फकीर आदमी है। अरे फकीर रहते तो 80 करोड़ के गाड़ी पर उड़ने की जरूरत उनको नहीं थी। 8 करोड़ की गाड़ी पर, 800 करोड़ की गाड़ी पर। वो तो आप लोग कहते हैं चढ़ लीजिए, इसलिए वो चढ़ लेते हैं। मोदी जी कभी फकीर न थे न फकीर हैं। मोदी जी इस देश को लूट करके किसी संग्रहालय में किसी जगह जमा कर रहे हैं, किसी खाते में, और उस पैसे का उपयोग कर हम देशवासियों पर जबरन राज। मोदी जी ने कह दिया है कि हम तो झोला उठा के चल देंगे, तो कौन उन्हें मना कर रहा है? हम पैर में लटक रहे हैं क्या? से नहीं आए थे, अररिया जिला आए थे, फॉरेस्टगंज में नहीं रुके थे, तो अररिया जिले से वो पूर्णिया आए हैं। अच्छा, अररिया तो फॉरेस्टगंज में ही नहीं पड़ता, फॉरेस्टगंज अररिया में ही पड़ता है। हाँ वो पड़ता है, लेकिन वहाँ उनसे मिल नहीं पाए। नहीं मिल पाए, तो उसको मिलने के लिए यहाँ पूर्णिया। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी में आपको क्या क्या चीजें खास दिखती हैं? कुछ जानकारी है उनके बारे में? अच्छा, क्या मतलब ये जब उनसे आप मिलने के लिए, उनको देखने के लिए सिर्फ यही इरादा है कि और कुछ भी इरादा है? उनके बारे में कुछ जानते भी हैं? नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं जानते, बस भाषण सुनने के लिए। उनके बारे में कुछ नहीं जानता राहुल गांधी के बारे में? किस पार्टी के नेता है पता है? कांग्रेस पार्टी के नेता। कांग्रेस पार्टी के नेता है। कैसे व्यक्ति हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं सर, ये सब कुछ जानकारी नहीं है। आप लोग बताइए, राहुल गांधी के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं राहुल गांधी के बारे में, बचपन से जानते हैं हम लोग। बचपन से जानते हैं? तब क्या, बचपन से राहुल गांधी के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? बहुत कुछ जानते हैं। वो कांग्रेस के नेता हैं, सोनिया गांधी के बेटा हैं वो, और इंदिरा गांधी की पोता है, इतने बड़े स्वर्णताकारी रहे हैं। तो उनमें अपना क्या टैलेंट है? कुछ टैलेंट दिखता है उनमें? वो एक उसके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता है जो भारत को बहुत आगे तक ले जा सकता है। भारत को आगे ले जा सकता है, विकास करने में मदद कर सकता है। अरे तो बाकी लोग उधर कहते हैं कि उनकी छवि बदल दी गई है। बाकी लोग से क्या लेना देना? हमारी सोच है कि हमको लगता है कि राहुल गांधी अगर इसको बहुमत मिलेगा तो देश को इसमें बहुत सारा विकास होने में मदद देखते हैं नहीं है, बहुत जगह तो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहता है, लोग बोलता है कि राहुल गांधी। सर वो सब कुछ नहीं है, वो सब भाषण का छोटा क्लिप को वायरल करता है, जो लगता है कि इससे बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका पूरा स्पीच सुनिए। पहले कभी मिले हैं या उनका भाषण सुने हैं आप? इससे पहले कभी भाषण सुने नहीं, लेकिन न्यूज पर जरूर सुनते रहते हैं हम लोग बराबर। अच्छा, तो अच्छा लगता है? क्या क्या खास लगता है उनमें? उसका बोलने का कैपेसिटी और जो सोच होता है ना, उसका मानसिकता जो बोलता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। युवाओं के बारे में कुछ विजन है उनके पास? बहुत सारा विजन है। अभी देखे ना बीजेपी क्या किया है, अग्निवीर जो स्कीम था वो ला करके लाखों युवाओं का जो सपना था वो तोड़ दिया। आप जानते हैं कि हम लोग फिजिकल निकाल के, मेडिकल निकाल के सिर्फ रिटेन बचा हुआ था, और वो रिटेन एग्ज़ाम नहीं लिया। साथ ही साथ आदमी तो 20 साल में इंटर करता है, और क्या कहते हैं कि वो टेक्निकल जो भर्ती होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसको उम्र घटा के 21 साल कर दिया, जो 23 साल तक था। ये सब सारी दुख है। अरे तो बीजेपी तो देशभक्त पार्टी है, देश के लिए बढ़िया काम कर रही है। कौन कहता है? ये तो बीजेपी का जो आदमी होता है ना, जो वही कहता है, सब नहीं कहता है। यहाँ का गरीब नहीं कहता। अगर सब नहीं कहता है तो वोट तो सब देता है ना।
कहाँ वोट आप तो अभी हालिया जो चुनाव हुआ था उसमें भले ही 3 राज्यों में अपना सरकार बनाया, लेकिन कुल बहुमत देखेंगे तो कांग्रेस से तो पीछे ही था, 4 करोड़ वोट से पीछे ही था। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि 60 साल में कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अरे बाबा कुछ नहीं किया, इतना विकास कैसे हो गया, कैसे अहम ये तो मोदी जी करवाए हैं ना सब नहीं, एयरपोर्ट आज बना है, बोलिए एयरपोर्ट आज से बना, ऐसा इससे पहले कुछ नहीं था क्या, आप ही बताइए। इससे पहले कहाँ कुछ था, हम लोग तो कुछ देखते, मोदी जी आए हैं तो हम लोग को लग रहा है कि नहीं काम हो रहा है। नहीं, इससे पहले में बहुत कुछ स्टेडियम था, ये कब का स्टेडियम है। अगर मोदी जी आता कुछ किया होता तो बिहार में कोई स्टेडियम भी तो होता। अरे मोदी जी से पहले तो बहुत आदमी कहा कि देश आजाद भी नहीं हुआ था। ये सब क्या बताए, ये सब जो कहने वाला होता है तो वो तो समझिए तो पूरा बेवकूफ़ ही है जो ये कहते कि मोदी जी से पहले देश आज़ाद नहीं हुआ था। आपने सुने ये सब बात? हम तो ये सब तो नहीं सुने, ना ही इस पर बिलीव भी करते हो। बिलीव भी नहीं करते। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार, कहाँ घर है आपका? फॉरबिसगंज से आए हैं। हाँ। आपकी नौकरी जो नहीं हुई तो इसके लिए आप बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं? वो हमको नौकरी नहीं, उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन हमारे जैसे लाखों युवाओं का जो भविष्य है वो जो बर्बाद हुआ है उसके लिए जिम्मेवार तो बीजेपी है। भले ही देखिए हम आपसे ये कह रहे हैं अनिल जी, सुनिए, रुकिए एक बार और सुनिए, भले ही उसका बर्बाद ही नहीं हुआ, यहाँ तक कई लोग फांसी भी ले लिए। नहीं सुनिए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? एक तो बात कहते हैं फांसी ले या कुछ भी हो, लेकिन राम मंदिर बना, आप हिंदू हैं, आपका मान सम्मान बढ़ा ना। अरे राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, वो तो हमारी आस्था थी और मेरा तो अधिकार था, लेकिन सर आप ये नहीं कर सकते कि राम मंदिर बनने के साथ साथ आप देश का विकास या युवा का जो भविष्य होता है उसको आप बर्बाद कर देंगे, ये ऐसा नहीं कहा जाता। ऐसा हमको ये बात बताइए, आपके लिए नौकरी जरूरी है, रोजगार जरूरी है, देश का तरक्की, समाज का तरक्की जरूरी है कि राम मंदिर जरूरी नहीं है आपके लिए? हम कहाँ बोले राम मंदिर, वो तो हमारी आस्था है, वो भी आवश्यकता है उसके, आप वो उसको पूरा करने के चक्कर में आप ये ना करें कि युवा को बेरोजगार कर दे या बेकार कर। कौन बेरोजगार कर दिया? है ही बेरोजगार, हम लोग अभी तक या तो अग्निवीर स्कीम हम लोग अभी जांच। अच्छा बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम कटिहार जिला से हैं। कटिहार, क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। सद्दाम जी क्या समझ के, क्या सोच करके विचार के आए हैं यहाँ? हम इसीलिए आए हैं यहाँ, राहुल गांधी के इसमें जो आए हैं इसीलिए दिखने के लिए आए उसको। जो भी बोलिएगा आप जो बोल रहे हैं, जब भारत सरकार ने बहुत कुछ किया, वो तो दांगा का ही सिवा, वो तो कुछ किया ही नहीं, वो तो सिर्फ उसने कहीं भी जाके देखिए हर एक जगह में दंगा किया उसने। दंगा करवा दिया? तब क्या आपके इलाका में कहीं दंगा हुआ? जब गुजरात गए हम लोग, वहाँ का काम बंद कर दिया। दिल्ली में थे कोरोना का टाइम में, वो भी बंद कर दिया। सबको ये स्प्रे करके सबको ये किया है। हम मजदूरों को जहाँ जाता है, हिंदू मुस्लिम सबको भेदभाव में बांट कर रखता है। आज का डेट में अगर सब्जी खरीदते हैं, मजदूर आदमी हम लोग 300 रुपये का सब्जी खरीदते हैं और 400 रुपये सैलरी है, तो उसमें आपको 100 रुपये में क्या होगा? सुनिए वो सब बात छोड़िए, आप लोगों को अरे थोड़ा शांति के साथ मोदी जी थे तब ना आप लोगों को वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने का जगह भी मिला। बाबरी मस्जिद कहाँ बना? अभी तक बना है? जगह तो मिला ना। उसने सिर्फ दंगा करवाने के सिवाय कुछ नहीं किया। और सारा अंगूठा छाप है। तब क्या? पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं दिया, जो अनपढ़ लोगों को उसको नौकरी दिया। नहीं, हमारा ये कहना है कि मोदी जी के समय में आप लोगों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन मिला ना। जमीन वो तो पहले से ही था, उसका बाप ने दिया। मोदी जी ने दिया? कहाँ से दिया? उसका बाप का योगदान वाला जमीन होता तो मानते हम लोग, उसका तो नहीं था। उसने कुछ किया देश के लिए? कुछ बताइए, कहाँ क्या? अभी इतना जो विकास हो रहा है, कहाँ विकास हुआ? सब हाथी का पेट में चला गया। अनिल अंबानी का सब विकास हुआ। अनिल अंबानी कौन है? अनिल अंबानी सब उसका दलाल है सालाना। किसका दलाल है? मोदी का दलाल है। तब क्या? जो बोलते हैं वो करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो आप ही लोग ना वोट दे करके मोदी जी को बनाए। अरे वोट दिए हैं, लेकिन जो वोट डाले हैं वो वोट उसका गया नहीं, जो नहीं दिया उसका पास पहुंच गया। उल्टा हो गया। तब क्या? अब फिर उल्टा होगा इस बार फिर उल्टा होगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं सब लोग, जब ब्लैक पेपर पर वोट देना चाहिए।
ब्लड पेपर होना चाहिए। हाँ, मजदूरी करते हैं हम लोग कहीं पर भी, ठीक है, मजदूरी करते हैं 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी, ठीक तरह से मजदूरी नहीं मिलता, नहीं एक टाइम खाना मिलता नहीं। साले ने तो दंगाई कर सिवाय कुछ किया नहीं। गुजरात में जिस टाइम हम लोग काम पे गए थे वहाँ हिंदी मुस्लिम करके भेदभाव करके सब कुछ बर्बाद करके रखा था। दिल्ली में वहाँ पर भी देखिए जाके जो ऐसा करिए ना, ऐसा करिए, हिंदू मुस्लिम कर रहा है ना, हाँ। आप लोग इंडिया के जितना मुसलमान है ना, हाँ। सब हिंदू बन जाइए, तो हिंदू मुस्लिम कैसे करेगा? क्या उसका बाप का देश है जो हिंदू बन जाएंगे? हाँ, उसका बाप का देश है, उसकी माँ को छोड़ देंगे, साले को फाड़ देंगे, साले को, उसका बाप का देश है। ये देश हमारा मुसलमान दिला रहा है, किसी का बाप का नहीं है। हम लोग भी हकदार थे इस देश का। जिसने गया पाकिस्तान, हम लोग बोले हैं जो उसका पाकिस्तान से लेकर आओ इंडिया में, नहीं बोले हैं और नहीं बोलेंगे। उसका बाप का देश नहीं है। किसका बाप का देश है? किसका बाप का है? हाँ, सभी का बाप का देश है ये देश। उसका बाप का कोई एकदम नहीं है इस देश में, कुछ दिखाओ। अरे तो अगर बदल ही लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? किसको बदलेंगे भाई? मोदी जी कह रहा है ना, मोदी जी क्या किया रे भाई? नहीं बदलिएगा ना तो जबरदस्ती बदलेगा वो। कौन बदलेगा? वही मोदी जी। उसका बाप का राज है, आप बदलेंगे? राहुल गांधी किस चीज के लिए है? राहुल अनपढ़ है। राहुल गांधी बचा लेगा आप? तब क्या EMI किस लिए है? राहुल गांधी को बोलता है कि अरे EMI किस लिए है? राहुल गांधी खुद अपना पार्टी नहीं बचा पाया, आपको कहां से बचाएगा? किसने पार्टी नहीं बचा पाया? देखिए पार्टी बनाते हैं उसको, देखिएगा। उसके बारे में बोलता है कि पप्पू है वो, कि उसका सरकार बनाएंगे। पप्पू बोलता है, जो साला पप्पू बोलता है साला उसको लाखों मारेंगे। क्या करिएगा उसको? उसको लाखों का बीमारी लगेगा साले को, उसको पैरालिसिस होगा। तब क्या? उसका बाप का राज है जो उसको पप्पू बोलेगा, वो बोलेगा। साला खुद तो साला अनपढ़ है। कितना पढ़ा लिखा है साला? कितना पढ़ा लिखा उसको पूछिए तो। मोदी जी BA पास है। कौन मोदी जी? अगर वो BA पास है, अगर मोदी जी प्रमोट कर देगा जब BA पास है हम किसी भी भारत के जनता के सामने, तब साले को पैर धो के पानी पियेंगे। नहीं, हमको ये बताइए, ये उसको सिर्फ ये बोलिएगा जो आप अपना माँ का नाम, बाप का नाम और अपना नाम, ये तीनों का नाम उसको लिखने के लिए बोलिएगा तो नहीं लिख पाएगा। नहीं लिख पाएगा। उसको खुद ही पढ़ा लिखा नहीं आता तो कहाँ से लिखेगा वो? आप पढ़े लिखे हैं तब क्या? आपका क्या? नहीं, हम बात कर रहे कहाँ किसी यहाँ सुनिए, बिहार में जितने भी प्रशासन का खड़ा किया, जितने भी नौकरी दिया, ठीक है, उसका जाति बिरादरी जितने भी लोग हैं सबने लाठी टच किया। किसी भी प्रकार का किसी भी प्रशासन जाएगा मदद मांगेंगे ना तो बोलेगा पैसा लाओ। राहुल गांधी आएगा तो पैसा नहीं लगेगा। कैसे पैसा लगेगा? उसका बाप का चलेगा तब उसका सरकार उसको नौकरी से निकाल देंगे उस टाइम, चिट्ठी डालेंगे बोर्ड में। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9476867633, मोबाइल नंबर 9631725501। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया।
फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।